जूनो को बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 6 साल हो चुके हैं। उस समय के दौरान प्रोब इस गैस से बने विशाल प्लेनेट से अविश्वसनीय तस्वीरों और डेटा कलेक्ट करने में व्यस्त रहा। 2021 में जूनो ने बृहस्पति के बर्फीले आंतरिक चंद्रमा गैनीमीड, यूरोपा और अंततः आयो के करीब से गुजरने के लिए इनिशियली प्लान किए गए 37 ऑर्बिट से परे अपना एक्सटेंडेड मिशन शुरू किया। गैलीलियो को इन चंद्रमाओं का दौरा किए 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है और उनमें परिवर्तनों का अध्ययन करके नासा को ये समझने की उम्मीद है कि उनकी बर्फीली सतहों के नीचे क्या हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इसके अलावा प्रोब के पावरफुल कैमरों जूनो कैम और इसकी स्टेलर रेफरेंस यूनिट नेविगेशन कैमरा की बदौलत जूनो हमारे पास इन बर्फीले चंद्रमाओं की कुछ बेहतरीन तस्वीरें भेज रहा है। नासा 2025 में इस प्रोब को समाप्त करने की योजना बना रहा है, इसलिए अब ये जानने का अच्छा समय है कि जूनो ने क्या देखा है। आज इस वीडियो में हम जूनो के एक्सटेंडेड मिशन के हाइलाइट्स देखेंगे और उन आश्चर्यजनक खोजों के बारे में जानेंगे जो जोवियन सिस्टम की हमारी समझ को बदल रहे हैं। जूनो अगस्त 2011 में केप कैनावरल, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। 5 साल और 2.5 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद स्पेस प्रोब ने 5 जुलाई 2016 को जुपिटर की परिक्रमा शुरू की। अपने अधिकांश ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बाद नासा ने जूनो के मिशन को बढ़ाया और अपनी जगहें निर्धारित की। जुपिटर के कुछ सबसे बड़े चंद्रमाओं पर एक्सटेंडेड मिशन 2025 तक कुल मिलाकर 42 ऑर्बिट्स को जोड़ देगा और अंत में नासा उन चंद्रमाओं को पोटेंशियली कंटेमिनेटेड होने से बचाने के लिए जुपिटर के वातावरण में प्रोब को जलाकर इसे हटा देगा। ये प्रोसेस नासा की प्लेनेटरी प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के अनुसार है, लेकिन जूनो के केस में इसका विशेष महत्व है। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर लंबे समय से विचार किया है कि क्या जुपिटर के आंतरिक चंद्रमाओं पर जीवन हो सकता है, इसलिए नासा भविष्य में होने वाली किसी भी खोज को खराब नहीं करना चाहती। 7 जून 2021 को जूनो ने गैनीमीड के करीब से उड़ान भरी और इसके ऑर्बिटल पीरियड को 53 दिनों से घटाकर 43 दिनों तक लाने के लिए ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग किया। जूनो ने पहले भी 2021 में गैनीमीड के करीब से उड़ान भरी थी, जब यह 97,000 किलोमीटर की निकटता तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार प्रोब चंद्रमा की सतह से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। जूनो कैम द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में आप गैनीमीड की कुल सतह का लगभग आधा हिस्सा शानदार डिटेल्स में देख सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन लगभग 1 किलोमीटर पर पिक्सल है। गैनीमीड का यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर बहुत ही शानदार है। ध्यान दीजिए, क्रेटर से भरी ये बर्फीली सतह हल्के और गहरे पैच और लंबी धारियों से भरी हुई है। गहरे रंग वाले क्षेत्र पुराने इलाके दिखाते हैं जहां विशाल क्रेटर हैं, जबकि हल्के रंग के क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटे और कम क्रेटर वाले हैं। लेकिन ये बहुत सारी लंबी लकीरें क्या हैं? हम पिछले डेटा के आधार पर जानते हैं कि गैनीमीड में इसकी बर्फीली बाहरी परत के नीचे कम से कम एक विशाल नमकीन महासागर है, जिसके बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये लंबे स्ट्रक्चरल फीचर्स चंद्रमा के आयरन निकल कोर से गर्मी से पैदा हुई टेक्टोनिक मूवमेंट्स द्वारा पैदा हुए फॉल्ट्स को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी चल रही रिसर्च का विषय है। 7 जून को उसी उड़ान के दौरान ली गई यह तस्वीर गैनीमीड के ट्रॉस क्रेटर को दिखाती है। इसके इतना चमकीला दिखाई देने का कारण यह है कि ये बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ 7 जून की एक और तस्वीर रिमार्केबल है। यह गैनीमीड की डार्क साइड की एक तस्वीर है और इसे स्टेलर रेफरेंस यूनिट द्वारा लिया गया था, जिसे जूनो को स्टारलाइट का उपयोग करके सही दिशा में रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसे कम रोशनी की स्थिति में तस्वीर लेने के लिए आदर्श बनाती है। इसका रेजोल्यूशन 600 और 900 मीटर पर पिक्सल के बीच है। एक बार फिर चंद्रमा के इन लंबे खंडों और गड्ढों पर ध्यान दीजिए, जिनमें से कुछ एक दूसरे के ऊपर हैं। मैंने गैनीमीड की बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन जूनो द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों की डिटेल्स का जो लेवल है वो बहुत प्रभावित करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिशन की सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक ऑर्बिटर से नहीं बल्कि हब्बल से आई है। जूनो की जोवियन चंद्रमाओं की खोज को सपोर्ट करने के लिए नासा ने हब्बल से गैनीमीड के अल्ट्रावायलेट इमिशन की पिछली एनालिसिस के आधार पर लगभग सभी को भरपूर ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गैनीमीड के वातावरण में बहुत कम ऑक्सीजन थी। इसके बजाय उन्होंने जो पाया वो वाटर वेपर थे। इस खोज ने गैनीमीड के वातावरण के हमारे मॉडल में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है और ये सुझाव दे सकता है कि पूरे सोलर सिस्टम में बर्फीले ऑब्जेक्ट्स के वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद हो सकते हैं। गैनीमीड का दौरा करने के बाद जूनो ने 29 सितंबर 2022 को यूरोपा की ओर दौरा किया, जिसने प्रोब को एक ग्रेविटी असिस्ट दी, जिसने इसके ऑर्बिट को 38 दिनों तक छोटा कर दिया।
इस उड़ान के दौरान ली गई ये एक नाटकीय तस्वीर है जिसे 351 किलोमीटर दूर से लिया गया है। ये भूमध्य रेखा के ठीक नॉर्थ में यूरोपा का एक हिस्सा दिखाती है। मुझे यहाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है वह दिन रात की सीमा है जिसे टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। डीप शैडोज असल में चंद्रमा की सतह पर लकीरों और गड्ढों को दिखा रही हैं, जिससे ये लगभग 3D में दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिक सोचते हैं यूरोपा की तरह गैनीमेड की बर्फीली सतह के नीचे भी एक विशाल महासागर मौजूद है, लेकिन नई खोज से पता चलता है कि यहाँ सामान्य महासागर के अलावा और भी कुछ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसका पता आपको अगली तस्वीर से चलेगा। यह तस्वीर जूनो के स्टेलर रेफरेंस यूनिट कैमरा से ली गई है और ये यूरोपा की सतह के जूम इन पोर्शन को दिखाती है। इसे 412 किलोमीटर की दूरी से कैप्चर किया गया था। इसका रेजोल्यूशन 256 मीटर पर पिक्सल है। आपको इसे देखकर लग रहा होगा कि ये क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं वह यूरोपा की सतह का एक भारी फ्रैक्चर्ड एरिया है जो गड्ढों और बर्फ की लकीरों से भरा हुआ है, और ये अजीब से आकार का काला पैच महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है कि इस जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डार्क एरिया सतह की बर्फ के नीचे होने वाले विस्फोट को दर्शाता है। यूरोपा का आइसी शेल 10 किलोमीटर से ज्यादा मोटा है। इमेजिन कीजिए कि इतने मोटे आइसी शेल को पेनिट्रेट करने के लिए कितना प्रेशर लगेगा। हालांकि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा पब्लिश एक पेपर में एक अलग एक्सप्लेनेशन के साथ एक नई थ्योरी प्रपोज की गई है। पेपर्स के ऑथर्स के अनुसार यूरोपा की क्रायोवोल्केनिक एक्टिविटी बर्फीले बाहरी क्रस्ट के भीतर फंसे नमकीन जलाशयों के प्रमाण दिखाती है। इसका मतलब ये होगा कि चंद्रमा के सब सरफेस ओशन के ऊपर खारे पानी से भरी नमकीन झील हो सकती है जो आसपास की बर्फ को गुब्बारे की तरह फैलाती है और गुब्बारे की तरह फटती है। यह एक बढ़िया थ्योरी है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के क्लिपर मिशन का इंतजार करना पड़ सकता है जो 2030 में यूरोपा तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर जुपिटर पर वापस चलते हैं। जब जूनो गैनीमीड और यूरोपा का दौरा कर रहा था तो इसने एक बड़ा रहस्य भी सुलझाया। जब वॉयेजर मिशन ने पहली बार 1979 में जुपिटर को विजिट किया तो रिसर्चर्स ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक रहस्यमय चमक का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने माना कि ये बिजली की चमक थी, वैसी ही जैसी हम पृथ्वी पर देखते हैं, जिसका मतलब है कि पानी यहाँ ठोस, तरल, गैस सभी अवस्थाओं में मौजूद होना चाहिए। जुपिटर के एटमॉस्फेयर के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए यह तूफानों को दिखाई देने वाले बादलों के टॉप से कम 45 किलोमीटर नीचे रखता है। हालांकि जूनो ने इस थ्योरी की खोज की और सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र है। जूनो के स्टेलर रेफरेंस यूनिट कैमरा ने कुछ अजीब देखा। रात के समय जितना हमने सोचा था ऊंचाई पर उससे कहीं ज्यादा चमक दिखाई देती है। इस ऊंचाई पर अविश्वसनीय रूप से ठंडे तापमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि तूफान अमोनिया वाटर पर बेस्ड बादलों से बने थे, एक ऐसी घटना जो यहाँ पृथ्वी पर नहीं होती। इन स्ट्रेंज और वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स में अमोनिया एक एंटी फ्रीजर की तरह काम करता है। ये 2 भाग पानी और 1 भाग अमोनिया का सॉल्यूशन है जो इतनी ठंड की स्थिति के बावजूद भी तरल रहता है, और जाहिर तौर पर ये थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग पैदा करते हैं और ये पानी अमोनिया स्लश से बने बड़े पैमाने पर ओलों की बारिश कर रहे हैं। एक आसमानी वर्षा जिसे वैज्ञानिक मश बॉल कहते हैं। जुपिटर एक अजीब प्लेनेट है और जितना ज्यादा हम सीखते हैं ये उतना ही अजीब होता जाता है। अब जूनो के लिए अगला पड़ाव 2023 में आयो होगा और व्यक्तिगत रूप से मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जूनो ने हमारी अपेक्षाओं का हर कदम पार कर लिया है और अब हमारी आयो की समझ भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जूनो ने अपने मिशन में कुछ बेहद क्रिस्प और अद्भुत तस्वीरें भेजी हैं। अगर आप मेरी तरह हैं तो आप अंतरिक्ष के बारे में जिन चीजों से प्यार करते हैं उनमें से एक है वहां के नजारों की अविश्वसनीय सुंदरता। हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के व्यूज से भरा हुआ है। आपकी जूनो मिशन के बारे में क्या राय है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।